बिहार के शिक्षकों को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वो तोहफा क्या है? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी, उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमारी बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने कई पहलुओं का जिक्र किया था, कई वेतन विसंगति सहित प्रोन्नति सहित कई मामलों का जिक्र किया था, जिस पर विभाग की तरफ से पहल की जा रही थी। तो क्या वही सारी चीजें धरातल पर उतरने वाली है और अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है? तो क्या उसमें फाइल पहुंच रही है? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आनंद पुष्कर जी, शिक्षकों के लिए आपके पिटारे में क्या है? सरकार क्या कहने जा रही है? आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हमसे साझा भी कर रहे हैं, वो क्या रंग लाने वाली है आनंद पुष्कर जी? देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले भी तकरीबन हमको लगता है कि 20-25 दिन पहले और लगातार आपके चैनल पे तो मेरी बात आपसे होती ही रही है। जी जी। तो मैंने आपको सारी बात बताया भी था जब डिपार्टमेंट में मैंने शिक्षकों के हर मसले को लेके, चाहे वह सरकार हो या मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या विभाग के अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारी हो, वहां तक शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को पहुंचाने का काम हम बराबर करते हैं, वहां तक उनकी बातों को अवश्य रखते हैं और मेरी कोशिश भी रहती है कि उनका निदान हो। और मैंने देखा है कि जितनी भी बातों को सरकार स्तर तक, मुख्यमंत्री स्तर तक या डिपार्टमेंट के उच्च स्तरीय पदाधिकारी स्तर तक मैंने पहुंचाया है, रखा है, उसमें बहुत सारे विषयों में हम शिक्षकों को बहुत सारी सफलताएं भी मिली है। इसका प्रत्यक्षम आपके चैनल पे आपके द्वारा लगातार इस बातों को लाया गया है, पब्लिक डोमेन में भी लाया गया है। अभी का जो विषय है, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो विषय को आपके चैनल पे भी मैंने पहले भी बता दिया था, वह विषय था कि देखिए, जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बन रही थी, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब बन रही थी उस समय आशुतोष जी यह प्रोविजंस था कि उनको वेतन का संरक्षण दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, तो पे प्रोटेक्शन उनके नियमावली में था। और जब 2025 में 1 जनवरी से जब योगदान करने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी, तो उस समय उनका जो स्लैब जो निर्धारित किया गया था वो 31,000 और 32,000 रुपए का निर्धारित किया गया था। माध्यमिक के शिक्षकों को 31,000 और इंटरमीडिएट वाले शिक्षकों को 10+2 वाले लोगों को 32,000 का स्लैब निर्धारित था। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, 6 महीना हो गया। बहुत सारे शिक्षकों का जो वेतन था, वो जो वेतन प्राप्त कर रहे थे उन वेतन से भी उनका वेतन कम हो गया था। तो एक निराशा की भाव शिक्षकों के अंदर थी कि हमारा वेतन जो है आज के परिदृश्य में कम हो गया है। तो लगातार उनके सवालों को हम लोग डिपार्टमेंट में रख रहे थे और डिपार्टमेंट से गहन चिंतन भी हुई, बातचीत भी हुई। तो एक हुआ निर्धारण हुआ, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने ही प्रोविजंस बनवाया था 2015 में, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को जब वेतनमान दिया गया था, उस समय स्पष्ट रूप से प्रोविजंस बनाया गया था, जबकि 3 वर्ष पे एक इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा, जिसको वार्षिक वेतन वृद्धि डिपार्टमेंट जो है बोलता है। और 2006 से और 2015 तक में डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैंने जो 2006 में अपॉइंट हुए थे और 2015 तक का मैंने दे दिया है, और 2015 से अब तक के लोगों को हम लोगों ने नहीं किया है। तो एक उनकी वेतन की विसंगति वहां पे उत्पन्न हो गई। जो उनको मिलना चाहिए था, जो निर्धारित वेतन उनका मिलना चाहिए था, जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो तय किया गया था, वह इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा था। तो एक तो वहां वेतन की विसंगति हो गई। जी। हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया तो यह बातें तय हुई कि इन विसंगति को हम लोग पहले दूर कर ले, और विसंगति को, जैसे उनका एमएसएपी का मसला था, तो वहां भी एक प्रोविजंस बना हुआ था वरीय विशिष्ट का वेतन देने के लिए, इन शिक्षकों के लिए एक इंक्रीमेंट लगाने की बात थी, तो वो भी स्लैब को इसमें जोड़ा जा रहा है। और ये जोड़ने के बाद मैंने पहले भी बताया था कि यह संचिका वित्त विभाग में भेज दी गई है। वित्त विभाग से अनुमति होके भी यह संचिका ऑलमोस्ट आने ही वाली है या आ भी गई है। और मुझे लगता है कि जल्द ही जो है कि इस पे जो उनकी वेतन विसंगति का मसला है, क्योंकि पे प्रोटेक्शन इनका जुड़ा हुआ था, इनका हाउस अलाउंस हो, इनकी महंगाई भत्ता हो, जब ये लोग विशिष्ट शिक्षक बने थे तो वो एचआरएमएस के स्लैब में भी जो इनका 50% रह गया, उसको 55% निर्धारित करना था। हाउस अलाउंस भी 4% पे ही इन लोगों का जा रहा था, चाहे वह जो पूर्व के नियोजित शिक्षक रहे हो, या आपको विशिष्ट शिक्षक रहे हो, या टीआरई 1-2 के शिक्षक चले गए हो, उन लोगों का भी स्लैब जो है कि 50% पे ही निर्धारित कर दिया गया था। तो उसको भी ठीक करने की बात चल रही थी। तो इन सब विषयों पे ऑलमोस्ट सहमति बन गई है, और मुझे लगता है कि जल्द ही आजकल
के भीतर ही ये सब सारी जो टेक्निकल बाधाएं हैं, जो उनके वेतन संबंधित जो बाधाएं हैं, जो सीनियरिटी की उनकी बाधाएं हैं, जिसको एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्विस कंटिन्यूटी भी हम लोग बोलते हैं, तो ये जो बाधाएं हैं, तो इन बाधाओं पे ऑलमोस्ट विभाग की सहमति बन गई है। और ये मुझे लगता है आशुतोष जी कि जल्द ही, मैं पूर्व में भी बता दिया था कि इन सब प्रक्रियाओं पे हम लोगों ने जो सुझाव दिया है, काम चल रहा, मुझे लगता है कि जल्द ही ये सब दूर भी हो जाएगा। आनंद पुष्कर जी, जल्द ही का मतलब क्या आज भी पॉसिबल है या कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे से, उस समय पॉसिबल है या 15 अगस्त से पहले पॉसिबल है? कब तक मतलब इससे संबंधित फाइनल नोटिफिकेशन या लेटर जारी हो सकता है शिक्षा विभाग की ओर से? क्या देखिए, मतलब अंदर थाने क्या चल रहा है? डिपार्टमेंट ने, आशुतोष जी, डिपार्टमेंट ने अपनी कामों को कर लिया है। पूरा जो टास्क था, जो होमवर्क था, उस होमवर्क को इन लोगों ने कर लिया है। अब ये डिपार्टमेंट जो वित्त विभाग से भी जो परामर्श लेना था, वो सब सारी प्रक्रियाएं भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब सरकार स्तर पे है। अब ये सारी चीजें जो है कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सरकार भी जल्द ही, हो सकता है, संभावना तो आज का भी है कि आज भी पॉसिबिलिटी है, कल की भी संभावना है, कैबिनेट से भी। तो क्योंकि वित्तीय मामला है, तो वित्तीय मामला जब होता है तो स्वाभाविक बात है कि सरकार स्तर से सारी चीजें होती है। उसमें वित्त विभाग से परामर्श की और लीगल डिपार्टमेंट से राय की आवश्यकता तो डिपार्टमेंट को पड़ती ही पड़ती है। तो वो सब जो प्रक्रियाएं थी, वो प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी की जा चुकी है। दूसरा जो प्रसंग था, देखिए, इनका जो हम लोग सवाल उठा रहे थे आज के परिदृश्य में, प्रमोशन का एक विषय था। जब सेवा शर्त नियमावली 2020 में, आशुतोष जी, जब बनाई गई थी, तो मेरे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी के नेतृत्व में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक बड़ा जन आंदोलन किया था पूरे बिहार में। उस समय आपको भी ज्ञात होगा कि 90 दिन से ऊपर में वो आंदोलन चला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद वो आंदोलन भी समाप्त हुआ था। और स्वर्गीय पांडे जी की यह मांग थी, शिक्षकों के लिए मांग थी, कि उनको सेवा शर्त नियमावली दिया जाए, और ईपीएफ का प्रोविजन और सेवा शर्त नियमावली उनकी बनाई गई थी। और उस सेवा शर्त के नियमावली में स्वर्गीय पांडे जी ने डिपार्टमेंट से लग के प्रमोशन के शब्दों को उन्होंने जुड़वाया था, और उनकी सर्विस कंटिन्यूटी को भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ने के लिए भी उन्होंने जुड़वाया था। जिसमें एक बात हो गई कि चलिए, उनको मैं इस बार संघर्ष किया, जो प्रधानाध्यापक में लोग परीक्षा में शामिल हो रहे थे, तो मैंने उस समय जाकर डिपार्टमेंट को कहा, तो डिपार्टमेंट ने उसको टैग किया कि हाँ चलिए, जो उनकी वरीयता है, तो उनके अनुभव की गणना को करते हुए उनको बीपीएससी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बैठने की अनुमति उन लोगों ने दे दिया। उस समय डायरेक्टर थे, तो उनको मैंने जाके सारी बातों को बताया। पूर्व के अपर मुख्य सचिव थे, के पाठक जी थे, उस समय मैंने जाके सारी बातों को कहा था। तो अनुभव की गणना उन लोग को मिल गई। एक बार उन लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुभव उनको मिला, बैठे भी, बहुत सब लोग क्वालिफाई हो गए। तो वहाँ जो सर्विस कंटिन्यूटी का जो विषय है, अनुभव का हो गया, पे प्रोटेक्शन का हो गया। अब हमारी डिमांड यह है कि डिपार्टमेंट में यह बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जब से आप शिक्षकों को बहाल किए हैं, तब से उनकी सेवा को आप जरूर जोड़िए, क्योंकि इसी सरकार ने उनको दिया है। भले वो पंचायती स्तर पे कार्यरत थे, सरकार ने ही बहाल किया है और सरकार ने ही दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी हम लोग इन बातों के लिए दबाव जरूर डालेंगे, कहेंगे भी, बात भी हम लोग करेंगे कि हमारी जो मूलतः मांग है, वो जब से हमारे भाई जो बहाल होके आए हैं, बहन बहाल होके आई है, तब से कम उनको जोड़ा जाता है, कि जो पुराने पेंशन्स के प्रोविजंस जो रहे हैं, उन पेंशन से भी उनको आच्छादित किया जाए। ठीक 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 है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक के लिए आप ये बात कर रहे हैं ना, आनंद पुष्कर जी? जी जी जी, विशिष्ट शिक्षक का है। और दूसरा है कि जैसे जो लोग हमारे थे, जो सरकार के कहने के बाद वैसे शिक्षक जो टीआरई 1-2 में भी चले गए, जो नियोजित शिक्षक थे, उनकी भी संख्या, आशुतोष जी, कम से कम 70,000 के आसपास में है। तो मैं तो ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को भी कहना चाहूंगा कि एक वर्ग वो भी ऐसा है जो आज के परिदृश्य में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जो सरकार के ही रिकमेंडेशन के बाद वो लोग भी गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी सर्विस कंटिन्यूटी और उनकी नियमावली में वेतन संरक्षण नहीं है, तो कम से कम उनके लिए भी वेतन संरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उनका भी जो वेतन है, जो अगर सबका वेतन एक समान हो, तो उनको भी वह प्रोविजंस का लाभ दिया जाए। क्योंकि वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद और डिपार्टमेंट के कहने के बाद ही वैसे लोग जो है कि
टीआरई 1-2 की परीक्षा में भी बैठे थे, तो अब तो कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि सबका एक संवर्ग हो गया है। सारी चीजें जब डिपार्टमेंट ने एक कर दिया है तो स्वाभाविक बात है कि उन जो 60-70 हजार जो शिक्षक जो टीआरई 1-2 में हैं, वैसे लोगों पे भी विचार करने की आवश्यकता है जो पूर्व के नियोजित रहे हैं। और मैं तो एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं कि जैसे आज की परिदृश्य में प्रधानाध्यापक का जो चयन हुआ है, जिन जैसे अपग्रेडेड विद्यालयों में इनकी पोस्टिंग की गई है, तो उन लोगों का जो विद्यालय है तो वो सब अब संवर्ग एक हो गए हैं, तो उसमें भी स्थानांतरण होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जैसे स्थानांतरण के लिए डिपार्टमेंट ने 1,90,000 लोगों का जो दरखास्त लिया था, उसमें हम लोगों ने आपके भी मंच पे कहा था और लगातार डिपार्टमेंट ने हम लोग के सुझाव को भी माना था। जो मानवीय आधार था, पति पत्नी का ग्राउंड था, महिला के दूरी का ग्राउंड था और पुरुष के दूरी का ग्राउंड था, ये 4 प्रोविजंस लोगों ने बनाया था। तो चलिए, डिपार्टमेंट ने सराहनीय काम किया कि किसी भी लोगों का पैसा नहीं लगा और यह पहली बार बिहार में ऑन रिकॉर्डेड अच्छा बेहतर काम हुआ जिसमें शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। लेकिन हम लोग उम्मीद तो इसी सरकार से कर रहे हैं और करते भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, उनसे ही हम सब लोगों को उम्मीद भी है। तो हम लोगों को यह उम्मीद है कि जो पुरुष की दूरी का जो मामला अभी भी लटका हुआ है, नहीं हुआ है, तो कम से कम डिपार्टमेंट ने जो 41,000 जो एचटी और एचएम को मिला के जो स्थानांतरण हो गया है, तो वैसी सीटें जहां विषयवार रिक्त पड़ी हुई है, तो वहां भी कम से कम जो दूरी के आधार पे पुरुषों का है या अंतर जिला दूरी के आधार पे जो महिलाओं का है, तो इनको भी जल्द से जल्द कंसीडर करना चाहिए। और मुझे लगता है कंसीडर डिपार्टमेंट करेगा भी, क्योंकि उस पर भी डिपार्टमेंट से जब बात होती है अधिकारियों से, तो उनकी सोच बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन इसको जल्द कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिक्षकों में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि अगर यह हमारा काम जल्द हो जाए, 18 वर्षों से 17 वर्षों से हम लोग हैं इस प्रयासरत में है कि अपने घर चले जाए, नज़दीक चले जाए। बहुत सारी महिला है जो जाना चाहती हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो जाना चाहते हैं। चलिए, मानवीय आधार पे लोगों को कंसीडर कर लिया, पति पत्नी के आधार पे कंसीडर हो गया, अंतर जिला में भी प्रोविजंस हुआ स्थानांतरण के लिए, तो कम से कम अब जो दूर वाले लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द पुरुष को भी कंसीडर किया जाए। म्यूचुअल में भी डिपार्टमेंट ने बहुत लोगों को किया है, म्यूचुअल से भी लोगों को मिला है, लेकिन विषयवार भी एक बार रिक्ति देख लेनी चाहिए, ताकि जो है इन लोगों का भी स्थानांतरण जल्द से जल्द हो पाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपकी डिमांड है वो भी फुलफिल होगी, क्योंकि ये चुनावी साल है और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगातार जो हताश और निराश हो चुके थे शिक्षक या बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री का तोहफा भी, कई तोहफा दिया उन्होंने, कई सौगात दी है। और आपने कहा कि आज विशिष्ट शिक्षकों को भी आज से कल में सौगात मिलने वाली है और संचिका भी कैबिनेट तक पहुंच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जो डिमांड है वो भी इस चुनावी साल में फुलफिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पुष्कर जी। जी जी, धन्यवाद।